आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक कमी रह गई है। आप शास्त्रों की बात करते हैं, शस्त्रों की नहीं। आज धर्म खतरे में है और धर्म को बचाने के लिए शास्त्र से ज़्यादा शस्त्र की ज़रूरत है। मैं तो भूल ही गया था, धन्यवाद आपने मुझे याद दिला दिया। मुझे तो कई बार बड़ा ताज्जुब हो जाता है कि पढ़ाने वाला मैं हूं कि आप हैं। नहीं, मुझे कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि आचार्य की कुर्सी पर मुझे ही बैठे रहना है। आप बेशक मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े शिक्षक हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर फिर आप साफ साफ दावा करिए ना कि अभी आप जिज्ञासु बनकर, शिष्य बनकर सवाल नहीं कर रहे हैं, अभी आप मेरे आचार्य बनकर सवाल कर रहे हैं। आपने सवाल थोड़ी किया है, आपने मुझे सलाह दी है। अभी आप विशेषज्ञ होकर मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य जी आप शस्त्र की बात करिए। और लिखा है वो जो कहना है कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए, एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। और अगर और भी लोगों के आते हैं, वो कहते हैं शस्त्र नहीं उठाएंगे तो हिंदू मिट जाएगा, और हिंदू मिट गया तो आपकी बात सुनने वाला कौन बचेगा। ऐसा लगता है कितनी तार्किक बात कह रहे हैं। तुम समझते ही नहीं ना कि शास्त्र क्या चीज़ होती है। तुम्हें कुछ नहीं पता ना, तुम्हारे हिसाब से शास्त्र एक किताब होती है। तभी तो तुम इस तरह की बात कर देते हो कि एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। तुम्हें लगता है जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों या समतुल्य चीज़ें हों, बराबर की चीज़ें हों। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंतर बताता हूं, ध्यान से समझना। देखो, उपहास करना, निंदा करना कभी मेरा उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन तुम लोग बातें ऐसी कर देते हो और समय मेरे पास इतना कम है कि तुम्हें झिझोड़ कर जगाने के लिए मुझे कई बार दो कटु शब्द बोलने पड़ते हैं। उसके लिए मुझे माफ करना, पर वो बहुत जरूरी चीज है। शास्त्र जिसके पास है वो ये जानता है कि जीवन में किस समय पर क्या करना है। शास्त्र जिसके पास है उसे भीतर से इतनी आंतरिक मुक्ति, आजादी मिल जाती है कि अब वो किसी भी समय कोई भी काम कर सकता है यदि उसकी आवश्यकता आन पड़ी है तो शास्त्र जिसके पास है वो बड़ी आसानी से शस्त्र उठा लेगा यदि आवश्यकता आ गई है तो। और शास्त्र जिसके पास है वो ये भी जानेगा कि कब शस्त्र नहीं उठाना है। शास्त्र जिसके पास है वो ये भी जानेगा कि शस्त्र यदि उठाना है तो उसका किसके उपयोग करना है और किस सीमा तक करना है। शास्त्र प्रकाश है, शास्त्र बोध है। शस्त्र भी चलाने के लिए तो कुछ बोध चाहिए ना। शास्त्र के बिना शस्त्र चलाओगे तो बंदर के हाथ में तलवार। तो जिसके पास शास्त्र है, शस्त्र उसके लिए बड़ी आसान चीज हो जाती है। लेकिन जिसके पास शस्त्र है और शास्त्र नहीं है, वो वही है जैसे मैंने अभी बात करी कि बंदर के हाथ में तलवार, कि शस्त्र तो है और पता नहीं है कि करना क्या है उसका। तो फिर विश्व युद्ध होते हैं, एक दूसरे का सर फोड़ा जाता है, लाखों लोगों की जान ली जाती है, परमाणु बम गिराए जाते हैं, न जाने क्या क्या चलता है। क्यों? क्योंकि शस्त्र बड़े बड़े बना लिए, टेक्नोलॉजी खूब आ गई। शास्त्र थे नहीं, धर्म से कोई वास्ता नहीं, तो अतीव नरसंहार। समझ में आ रही बात? जहां शास्त्र है वहां शस्त्र की बात करने की जरूरत ही नहीं है। सब शस्त्र शास्त्रों में ही छुपे हुए हैं। जो आदमी शास्त्रज्ञ है उसको तुम जीवन के किसी युद्ध में हरा नहीं सकते। और अगर तुम किसी को जीवन के युद्धों में हारते देखो, पराजित होते देखो,
बंधक या गुलाम बनते देखो तो समझ लेना कि इस आदमी ने शास्त्रों का कभी ठीक से मनन नहीं करा। इसकी शास्त्र निष्ठा झूठी थी, अधूरी थी। तो उदाहरण मुझे मत देने लग जाना कि देखिए ऐसे बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं पर वो युद्धों में तो हार गए ना। अगर वो युद्धों में हार गए तो ज्ञाता थे ही नहीं। शास्त्र का असली ज्ञाता युद्ध में जान दे सकता है, हार नहीं सकता। और जान भी वो ऐसे ही नहीं दे देगा जैसे कोई सस्ती सी चीज थी लुटा दी। वो बहुत अच्छा सैनिक होगा क्योंकि उसका मन कांपेगा नहीं आसानी से। क्योंकि यदि जान भी देने की नौबत आ रही होगी तो भी वो भीतर से बिल्कुल शांत, अकंपित, स्थिर होगा। क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ होगा, लालची नहीं। युद्ध में भी वो इसलिए नहीं होगा कि जीत जाऊंगा तो लूटपाट करूंगा, जीत जाऊंगा तो सामने वाले का माल असबाब लूट लाऊंगा। वो कहेगा लड़ अपने लिए रहा ही नहीं हो, लड़ अपने कर्तव्य के लिए रहा हूं। समझ रहे हो? तो जहां शास्त्र है वहां शस्त्र की बात करने की जरूरत नहीं। जब मौका आएगा शस्त्र अपने आप उठ जाएगा। और मौका जब तक नहीं आता शस्त्र की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या करना है शस्त्र का? सबसे ऊंची बात है बोध। सामने जो व्यक्ति है अगर उसमें बोध जागृत किया जा सकता है तो शस्त्र क्यों चाहिए भाई? कोई दुश्मनी निकालनी है? किसी से बैरी ठाने बैठे हो? और अगर लाख समझाने के बाद भी कोई ऐसा है जो समझने को तैयार नहीं है तो हमारे पास गीता जैसे शास्त्र का अनुपम उदाहरण मौजूद है। खूब समझाएंगे, खूब समझाएंगे। दुर्योधन के दरबार में जाके खड़े हो जाएंगे, मान लो हमारी बात। नहीं मान रहा उसके बाद भी दुर्योधन तो कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, पूरी बात नहीं मान रहे, थोड़ी सी बात मान लो, 5 गांव ही दे दो। तब भी नहीं मानेगा तो फिर युद्ध से कतराएंगे नहीं और फिर जी जान से युद्ध करेंगे। और जितनी फिर उसमें विधियां लगाई जा सकती हैं, युक्तियां लगाई जा सकती हैं, सब लगा के लड़ेंगे। फिर चाहे अश्वत्थामा नरो व कुंजरो वा हो, चाहे दुर्योधन की टांग तोड़ने की बात हो, जांग, चाहे जयद्रथ के सामने सूर्यास्त कराने का प्रकरण हो, कहीं पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि हम सच्चे शास्त्रज्ञ हैं। नीति पर नहीं चल रहे हैं, फिर धर्म पर चल रहे हैं। पर वो किसी भी तरीके से पहला रास्ता तो नहीं हो सकता ना। वो रास्ता तो तभी है जब सामने कोई इतनी दुष्टता पर उतर आए कि हमें एकदम जीने ही ना दे, तब वो रास्ता है। वरना उससे पहले तो जो रास्ता है वो बोध का है, प्रेम का है, बंधुत्व का है। क्यों इतने तुम उतावले हो रहे हो बंदूक उठाने के लिए ही? धर्म का काम हिंसा, घृणा, क्रूरता फैलाना नहीं है भाई। समझ में आ रही है बात? आज की दुनिया की समस्या ये नहीं है कि सब लोग शास्त्री हुए जा रहे हैं और शस्त्र कोई नहीं उठा रहा। तुम्हें ऐसा माहौल दिखता है क्या कि शास्त्र तो एक एक घर में है और सब लोग शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं, लेकिन शस्त्र और हथियार कोई नहीं उठा रहा? दुनिया ऐसी ही चल रही है क्या? दुनिया ऐसी तो नहीं है ना। तो दुनिया की आज की समस्या क्या है? दुनिया की आज की समस्या ये है कि शस्त्र सबके पास है, शास्त्र किसी के पास नहीं है। ये है समस्या। जिसको देखो वही हथियार बंद होकर बैठा हुआ है। हथियार यही नहीं होते बस कि मिसाइल हो गई या टैंक हो गया या बंदूक हो गई, तलवार हो गई। नहीं नहीं नहीं, जो भी चीज तुम दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करो, शस्त्र है। हर आदमी के पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पैसा है, विचार है, कर्म है,
जिससे हम दूसरों को नुकसान ही तो पहुंचा रहे होते हैं, दूसरों को दबा रहे होते हैं, जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए छीना झपटी कर रहे होते हैं। ये सारे काम करने के लिए हमारे पास हथियार तो होते ही हैं। हथियार नुकीला हो जरूरी नहीं होता ना हमेशा। तो शस्त्र सभी रखे बैठे हैं, शास्त्र किसी के पास नहीं है, और शास्त्रों से बड़ा शस्त्र दूसरा नहीं होता। और जो असली शस्त्र है वो मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, शास्त्र। आपके पास छोटे छोटे शस्त्र हैं, और कह रहा हूं मैं, बिना शास्त्रों के आप उन छोटे छोटे शस्त्रों का भी सही इस्तेमाल जान नहीं पाएंगे। मिसाइल तो होगी आपके पास, आपको पता नहीं होगा इसे कब दागना है और किसके ऊपर दागना है। टेक्नोलॉजी तो होगी आपके पास, आपको पता नहीं होगा कि आप इसे वेपनाइज कर क्यों रहे हो। अध्यात्म की तरफ बढ़ो। शस्त्र की बात कर रहे हो तो सबसे पहले समझो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। तुम्हारा असली दुश्मन तुमसे बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर है। अध्यात्म तुम्हें सिखाता है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को जीतना। उसके बाद बाकी सब जो बाहर के दुश्मन है वो छोटे लगते हैं, उन पर आसानी से जीत हो जाती है। जितने भी तुम शस्त्र हाथ में लेते हो उसमें से कोई भी ऐसा शस्त्र है जिससे आत्म विजय कर सकते हो? खुद को जीतने के लिए कोई हथियार है तुम्हारे पास क्या? और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, मैं कह रहा हूं, तुम्हारे बाहर नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। कोई मिसाइल है तुम्हारे पास जो तुम्हारे अहंकार को तोड़ सके? शास्त्र वो शस्त्र है जो आत्म विजय के काम आता है। और आत्म विजय के बाद बाहर की विजय जितनी करनी होती है, जितनी आवश्यक होती है, बहुत आसान हो जाती है। जितनी आवश्यक नहीं होती उतनी करने में फिर तुम कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाते। तुम ये कहते ही नहीं हो कि तुमको बाहर अब बहुत बड़ा सिकंदर बनना है, ये जीतना है, वो जीतना। विक्षिप्तता है ना, कि पूरी दुनिया पर फतह करूंगा, यहां झंडा गाड़ूंगा, वहां झंडा गाड़ूंगा। वो सब तुम करते ही नहीं, क्योंकि तुमने खुद को जीत लिया। इसीलिए तुम्हारे भीतर अब इस तरह का कोई पागलपन बचता ही नहीं कि बाहर से ये लूटूं खसूटूं, ये करूं वो करूं, कुछ नहीं। हां, कोई आ करके अगर धर्म विरुद्ध काम कर रहा हो, कोई आ करके अगर धर्म के केंद्रों को नष्ट कर रहा हो, तो उसका मुकाबला करने से फिर तुम पीछे भी नहीं हटते। और उसका मुकाबला फिर तुम आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़ी लड़ाई तुम पहले ही जीत चुके हो। जो ज्यादा बड़ी लड़ाई पहले जीत चुका है, बाहर की लड़ाई उसके लिए छोटी होती है। देखो, कुरुक्षेत्र को याद करो बेटा। सामने जो सेना खड़ी थी अर्जुन के, वो अर्जुन की सेना से 1.5 से भी ज्यादा बड़ी थी। बड़ा अंतर होता है ये। 1.5 गुने से भी ज्यादा बड़ी थी कौरवों की सेना पांडवों की सेना से। अब कृष्ण चाह तो यही रहे हैं कि अर्जुन जीते, पांडव जीते हैं, क्योंकि धर्म की बात यही है। दुर्योधन कपटी है और धूर्त है, बेईमानी और करे जा रहा है। प्रजा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि दुर्योधन राजा बने, धर्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि दुर्योधन राजा बने। अब कृष्ण को अर्जुन को जिताना है, तो कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन को शस्त्र की सीख देते हैं क्या? जल्दी बोलो। कृष्ण को अर्जुन को जिताना है तो कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं कि चमत्कार कर दें ताकि अर्जुन के पास और ज्यादा तीर आ जाएं, या और घोड़े आ जाएं, और रथ आ जाएं, और सैनिक आ जाएं, बड़ी सेना कर दें ताकि अर्जुन जीत जाए। कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं क्या? करते हैं क्या? अर्जुन को जिताने के लिए कृष्ण क्या अर्जुन को रथ, घोड़े, अस्त्र शस्त्र वगैरह देते हैं? कुछ भी? कुछ ऐसा करते हैं कृष्ण? अर्जुन को जिताना है तो अर्जुन को वो शस्त्र नहीं, शास्त्र देते हैं, जिसे आज तुम गीता नाम से जानते हो। युद्ध में विजय भी शास्त्र से मिलती है, नहीं तो शस्त्र काम नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात कुछ? 18 अध्याय एक के बाद एक, उसमें मुझे बताना शस्त्र योग कहां है? शस्त्र योग कहां है?
जीतने के लिए शस्त्र बाद में चाहिए, पहले ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, सही कर्म चाहिए, गीता चाहिए, उपनिषद चाहिए, वेदांत चाहिए, फिर जीतोगे। और अगर हार रहे हो जिंदगी में लगातार, चाहे स्वयं से चाहे दूसरों से, तो अच्छे से जान लेना तुम्हारी जिंदगी में वेदांत नहीं है, गीता नहीं है, इसलिए हार रहे हो। दुर्योधन तुम्हें नहीं हरा रहा, कृष्ण से दूरी तुम्हें हरा रही है। दुर्योधन को क्यों इतना दोष देते हो? दुर्योधन तो अशक्त हो जाएगा, असफल हो जाएगा जिस क्षण तुम कृष्ण को समर्पित हो जाओगे। पर कृष्ण के शास्त्र के पास जाने की जगह तुम बात कर रहे हो कि मुझे और तरीके के शस्त्रों की बात बताओ। कैसी बात है ये?